ये आज वाज़ेह कर दूं कि मैंने ये फैसला किया है कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह ऐलान किया है कि आइंदा मज़हब का नाम जो है ना कोई सियासत में लिया जाएगा और ना कोई ऐसे जलसों में लिया जाएगा जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए या इस्लाम का नाम लेके लोगों को गुमराह किया जाए या लोगों को तैश दिलवाया जाए किसी भी मकसद के लिए। ये वाज़ेह उन्होंने कर दिया है कि ये मज़हब का इस्तेमाल जो हमारी सियासत में भर चुका है बुरी तरह से, उसको जो है वो निकालना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान की जो दुनिया में बदनामी हुई है। अभी हालिया वाक़या जो सियालकोट का वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तान की बेतहाशा बदनामी हुई है, और पाकिस्तान इस वक्त आप समझ लें कि इस हालत में है कि FATF के अंदर जो से पहले ग्रे लिस्ट में है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए इस किस्म के गुमराह लोगों की हरकत की वजह से। लेकिन इन गुमराह लोगों की वजह से ही पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। इमरान खान साहब को ये भी सोचना पड़ेगा कि अपनी सफ़ों के अंदर, ये कहते हैं ना कि मंजी तले झाड़ू फेरो, या वो वाली बात है, ये डांग फेरो। अगर जब तक वो डांग नहीं फेरेंगे, जैसे कि एक दिन दो पहले के बयान में आप देखें कि परवेज खटक ने जो बयान दिया वो इतना गुमराहकुन था कि दुनिया भर में उनका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा मजाक भी, बल्कि उन्होंने ये सोच लिया कि अगर जो है जो पाकिस्तान का दिफा का जो वजीर है, जिसका दिफा उसके हाथ में है, उसके एटमी पावर उसके हाथ में है, फौज उसके हाथ में है और फौजी और जर्नल उसके हाथ में है, उसका ये है कि लड़के हैं, बच्चे हैं, गुमराह उन्होंने ये कर दिया गुस्से में आके, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो इस बात को अगर वो लोग लें तो इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगने जा रही हैं इस वक्त, वो बहुत शिद्दत से हैं। पाकिस्तान को इस वक्त पैसे की ज़रूरत है, और ये ना हो कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर माली पाबंदियाँ भी लग जाएँ, मेडिकल की पाबंदियाँ भी लग जाएँ। मेडिकल की पाबंदी तो खैर नहीं लगाते लोग, लेकिन लग सकती हैं क्योंकि पाकिस्तान को चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि पैसा नहीं है पाकिस्तान में। आप देखें सऊदी अरब जो पाकिस्तान का बहुत ही करीबी दोस्त था, सऊदी अरब ने जिस शराइत के ऊपर पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है कि आपके पैसे ये रखिए हैं, आप देख तो सकते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कैसा कर्जा है, उसका इंटरेस्ट भी पाकिस्तान देगा। इस किस्म के काम हो रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से फंस चुका है। पाकिस्तान के ताल्लुकात करीब है कि चाइना से भी ख़राब हो जाएं, क्योंकि अमेरिका का, सऊदी अरब का, यूरोपियन ममालिक का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है कि आपकी मदद हम उस वक्त करेंगे कि जब आप चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को कम करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि चाइना एक बहुत पावरफुल मुल्क है, और चाइना का जो काम जो चाइना करता है वो अपने पक्के पैरों से काम करता है। अगर चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, ईरान में किया, अफ्रीका में किया, मुख्तलिफ इसराइल में भी किया है, सऊदी अरब में भी किया है, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ऐसे ही नहीं करता। उसको पूरा इस बात का यकीन होता है कि वो कंट्रोल भी कर लेगा। चाइना की मिसाल ऐसी है कि आपने किसी सरकार से अगर आपने पैसे ले लिए और उधार ले लिए, जो सोकार होते हैं, जो पाकिस्तान में लेन देन पैसे का करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ख़ास लोग हैं जो करते हैं पाकिस्तान में, और वो देते चले जाते हैं और एक दिन वो आपके घर पे भी कब्जा कर लेते हैं। और चाइना की जो सोच है वो इसी किस्म की है कि चाइना को अपने पैसे लेने आते हैं, क्योंकि चाइना ने जो जितना पैसा देता है उतनी इनकी चीज़ें गिरवी भी रख लेता है। और पाकिस्तान का जो समझ लें कि जो CPEC है वो टोटल चाइना के हाथ में है, और पाकिस्तान समझता है कि वो अमेरिका से भी ताल्लुकात बना लेगा, सऊदी अरब से भी भीख मांग लेगा, फलां यूरोप से भी बना लेगा, उनसे भी ले लेगा, और जाके इंडिया के अंडर जाके बैठ जाएगा आराम से, और अमेरिका के मफादात की जंग जो लड़ेगा। चाइना ये होने नहीं देगा कभी भी। आपको या इधर जाना पड़ेगा या उधर जाना पड़ेगा।
आपकी खारजा पॉलिसी तबाह हो चुकी है, आपने इकनॉमिक पॉलिसी तबाह हो चुकी है। आज आप जो फैसला कर रहे हैं कि आइंदा कोई भी मज़हब का इस्तेमाल नहीं करेगा, ख़ास तौर पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल जो है किसी भी जज्बात को उभारने के लिए, या किसको ये कहे कि जी आपने हजूर की शान की गुस्ताखी की है, ये बात बहुत अच्छी की है, क्योंकि लोग खामखा इस बात का इल्ज़ाम लगा के लोगों को भड़काते हैं, और ये कत्ल वारत जो हुए हैं इसी वजह से हुए हैं कि लोग जल्दी भड़क जाते हैं। मैं बिल्कुल वाज़ह कर दूँ, मैं अपने प्रोग्रामों में हमेशा ये बात कहता होता हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, ना कि रहमतुल मुस्लिमीन थे। कोई भी शख्स कभी सोच भी नहीं सकता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा। जो बदबख्त करने की कोशिश भी करते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं अगर आप नहीं करते। आपने देखा है जो शख्स अभी जल के मरा अपने अपने दो सिक्योरिटी गार्ड की तरह से, किसी और आम किसी मुसलमान ने नहीं मारा, खुदा ताला ने मारा उसको। मेरा ये पूरा अकीदा है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं छोड़ता। वो बेशक जितने मर्जी 7 पर्दों में छुप जाएं, जहाँ मर्जी छुप जाएं, खुदा ने जब मारना होता है तो ऐसे लोगों को मार देता होता है। फिर कई फिरौन मारे गए, कई आसमानों पे मर जाते हैं, कोई फांसियाँ लग जाते हैं। ये फिरौनों के साथ ऐसे ही होता है। वो समझते हैं कि शायद हमारी कुर्सी बहुत मजबूत है, हम बहुत ताकतवर हैं, फौज हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है, लेकिन जब इनका वक्त आता है तो कोई इनको बचाने वाला नहीं होता। खान साहब ने अक्लमंदी की बात की है, लेकिन बहुत देर से की है, क्योंकि खान साहब खुद भी इलेक्शंस में अक्सर ये कहते थे कि मैंने कुरान पढ़ी भी है, मैंने फलां जगह पे है, कुरान में ये लिखा है, फलां लिखा है। आप जो लोगों को बता रहे हैं ना वो चीज़ें लिखी हैं, आपके पास खुद इल्म इस चीज़ का नहीं है। लेकिन आप चलें, मैं कहता हूँ इल्म हो या ना हो, मैं आपको दावा नहीं करता, लेकिन आपने एक अच्छी बात ये कर दी है आज कि कोई भी शख्स मज़हब का इस्तेमाल मत करे सियासत में। मज़हब बहुत पाकीज़ा होता है और हर आदमी को अपना मज़हब बहुत प्यारा होता है। ख़ास तौर पे जो लोग मुसलमान हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान करना उनके लिए बड़ी बात नहीं होती। लेकिन हम क्यों किसी की जान लें? अपनी जान आप ज़रूर दें, लेकिन किसी की जान लेना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ये जुल्म है। आप अपनी जान दे सकते हैं कि मैं खुद कुर्बान हो जाऊँ उनके नाम पे, लेकिन किसी की जान ले लेना ये तो हज़ूर ने नहीं सिखाया हमें। ये हरगिज़ भी हमें उस पैगम्बर अल्लाह ताला के पैगम्बर ने नहीं बताया कि तुम मेरे नाम पे मेरे लोगों की जानें लेते रहो। तो ये जो बात है अच्छी की है, और उम्मीद है कि इस पर सख्त कवानीन बनेंगे, और वो लोग जो इनके साथ हैं, जो इसी मज़हब को ही खेलते रहे हैं, ये मौलवी जो इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, इनके भी मुँह पे लगाम डाली जाएगी। और ये आइंदा कभी भी किसी के ऊपर ना कुफर का फतवा लगाएं और ना किसी को दायरे इस्लाम से खारिज करें। अगर आप ये काम कर लेंगे, आप वही बात है कि जब तक आप कुएं से कुत्ता नहीं निकालेंगे उस वक्त पानी साफ नहीं होगा। 1000 क्या 40 डोल के बदले आप 400 डोल भी निकाल लें, ये पानी गंदा ही रहेगा। आपको अभी कुछ और आगे जाना है, कुछ और इकदाम करने हैं, तब जाके ये पानी साफ होगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, हमारा प्रोग्राम पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।